वार सोमवार है, वक्त करीब 12:30 बज चुके हैं। ग्राम पंचायत भवन बिरोड़ के इस वक्त मैं मौजूद हूँ और भवन पे ताला लगा हुआ है। ये इस पंचायत भवन पे ताला नहीं है, बल्कि ये सिस्टम पे ताला है, क्योंकि सिस्टम की खामियां आज एक गार्ड को है इस भवन पे ताला लगाने को मजबूर है, वो कर रही हैं। कई महीनों से इस भवन की पहरेदारी के रूप में गार्ड यहाँ तैनात हैं। वो कहते हैं कि करीब 7, 8, 10 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिलती। इससे परेशान होकर उन्होंने कई बार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया कि कम से कम जो मजदूरी ये करते हैं, इसकी पहरेदारी करते हैं, उसकी मजदूरी तो उन्हें दी जाए। कई महीने बीत गए, कई बार शिकायतें दर्ज करवाई, शिकायतें भी मेरे पास हैं। बीडीओ साहब को भी शिकायतें दर्ज करवाई गई। उस समय के कई बात करें तो एसडीएम रहे, उनको उपखंड अधिकारी है, उनको भी शिकायतें दर्ज करवाएगी कि वो लंबे समय से यहाँ पहरेदारी के रूप में इस भवन में तैनात हैं, लेकिन कभी उन्हें सैलरी करीब कई महीनों से है वो नहीं दी जा रही। ये परेशान होकर इस भवन के इन्होंने आज ताला लगा दिया है। गार्ड साहब के कारण रियो आज तालों लगाने का, पहले तो नाम बताओ, क्या नाम है? बोधराज। हटन से हो नाम है बोधराज जी। कितनी कताक बनाऊँ ओडे? 6 साल हो गई। 6 साल से होगा, लेकिन सैलरी कताक बनाऊँ कौन मिल रही? अब 5-6 महीना को नहीं मिली। के कारण रियो आज तालों ही लगा दियो? और क्या करना, तो मजबूर हो कि तालों लगाना पड़े। बताऊँ, ग्राम सेवक जी भी बैठे हैं एडा, तालों नहीं खोज। हाँ बताऊँ, मजबूर हो कि तालों लगाए हो, कहता नहीं मिले देना। पता बनाऊँ कौन मिल रही सैलरी? अब यहाँ तो देख लो 10-11 महीना होगा, 10-11 महीना होगा। 10-11 बनाऊँ तो कदे एसडीएम साहब ने, कदे बीडीओ साहब ने, कोई अधिकारी ने अवगत कराया होगा? हाँ, एप्लीकेशन दी नहीं के बतावा थे जद भी जाओ ना बीडीओ ने पहले छोटे एप्लीकेशन 2-4 दिन हो जाओगे। अब 2-4 दिन माँ का आया को नहीं, फिर वो दोबारा वजू दे के, फिर दोबारा वजू दे के 3 बार दे दी बीडीओ साहब ने। अच्छा, एसडीएम साहब ने भी दी के? एसडीएम साहब ने दे के आया पास लास्ट का माँ, जवाब आवा मको हर बार जाओ ना, कोई जवाब कौन दियो पास। वो तो लास्ट में थकार की हो क्या तालों ही लगाना, तालों लगाना पड़े, कोई जवाब कौन दियो। हाँ बताओ, लगभग 6 साल पहले तो मिलती के सैलरी, पहले मिलती सैलरी, फिर नया टेंडर हुआ था ना, दोबारा लगाओगे? हाँ बताओ, के कमी कटिया रही है, के दिक्कत कटिया रही है, कदे पतो करियो कि क्यों कौन मिल रही सैलरी? अब पता तो बताऊँ, चमचा हो रही है रोक रखी है। हाँ, सिस्टम रोक भी सी, सरकार रोक भी सी। हाँ, कहीं ना कहीं खमी है कोई ना कोई। हाँ, अब कमी को तो वही जाना बताऊँ। भाई पंचायत भवन के ग्राम सेवक जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। जब वो ग्राम सेवक जी यहाँ पहुँचते हैं, गार्ड साहब ने इनको आज ताला नहीं खोला, शायद अंदर भी नहीं जाने दिया आज ग्राम सेवक जी ना, कौन जान दियो। तो ये पंचायत भवन के वो ताला है लगा गया। करीब 12:30 का ये वक्त है, वार सोमवार है आज। मैं ग्राम सेवक जी से बातचीत करता हूँ इस चीज़ में, आखिरकार क्या ऐसी परेशानी आ खड़ी होगी कि करीब इतने सिस्टम के चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक महज कुछ सैलरी, कुछ चंद पैसे जो गार्ड के रूप में आते हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पाते। ग्राम सेवक जी का इस मामले में क्या कहना है? परिवार के लोग भी हमारे साथ इनके हैं, थोड़ा सा बताओ, मतलब कितने महीने से यहाँ लगे हुए हैं, क्यों नहीं मिल रही? कभी सिस्टम से जानने की कोशिश? पिछले मार्च 2025 से नहीं मिल रही। मार्च 2025 से दोबारा मार्च आने को शुरू हो गई है, लगभग 10 महीने बीत गए। कभी शिकायतें दर्ज करवाई, क्या जवाब क्या आता है सिस्टम का? वीडियो के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमने वो भिजा रहे हैं टेंडर, फिर ग्राम सेवक को भेज रहे हैं। कभी एसडीएम साहब से मिले क्या? हाँ, एसडीएम साहब के पास भी गए थे एप्लीकेशन लेके। अच्छा, कब थोड़ी सी एक बार दिखाओ, कब आपने शिकायतें दर्ज ये करवाई? 9/10/2025 को दी थी ये वीडियो। 9/10/2025 को एसडीएम साहब को ये आपने लिखा था। उसके बाद कब दिया आपने? उसके बाद 26/11/2025 को। ये भी आपने एसडीएम साहब को अवगत कराया इस विषय में, उसने ट्रांसफ़र किया बीडीओ साहब को कि बीडीओ साहब इस मामले में इसको संज्ञान ले। तो कभी सरपंच जी से इस विषय में बातचीत की कि सरपंच जी से भी जानने की कोशिश की क्या? हाँ, सरपंच जी वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में बात करता हूँ ग्राम सेवक जी से कि आखिरकार कहाँ समस्या है। हाँ, मैं सुनीता कुमारी हूँ, ग्राम विकास अधिकारी। क्या परिस्थितियाँ खड़ी हो गई कि 10 महीने से इनको परिस्थिति ये है कि जिसके टेंडर हुआ ना, उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं दिया और अभी तक नहीं कोई बिल दिया। तो इस विषय में आपने कभी कंपनी को अवगत कराया कि गार्ड साहब या नौकरी कर रहे हैं? आपने तो कोई कंपनी को हाँ एक बार लेटर दिया था मैंने लिख के। फिर कोई जवाब आया क्या कंपनी का? जवाब नहीं आया वहाँ से। ये 10 महीने से फिर अभी क्या इसका क्या सॉल्यूशन है कि कहाँ तक इसका सॉल्यूशन यही है, बस वो नियुक्ति पत्र दे दे, बिल बना के दे दो तो पेमेंट हो जाएगा। हाँ, पंचायत अपने स्तर पर गार्ड रख भी नहीं सकती और नहीं पेमेंट कर सकती। अच्छा, कि कौन सी कंपनी की, अगर थोड़ा सा आपकी जानकारी में हो तो? LM सिक्योरिटी के नाम से कोई कंपनी है, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ से कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया पंचायत। ये लगातार यहाँ आ रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, अपनी अटेंडेंस भी लगा रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। तो कितनी सैलरी है इनकी आपके साथ? इनकी 5.5 के लगभग। 5.5 के लगभग है। तो अभी मैं बात करूं तो समय करीब आप 12:30 बज चुके हैं, पंचायत भवन का ताला नहीं खुला। आपने प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया क्या?
प्रशासन को कराएंगे, अभी करवाया नहीं है। करवाया नहीं आपने इसमें, ठीक है। ठीक। अगर कई महीनों से ऐसे हालात धीरे धीरे खराब हो रहे थे, परिवार के लोग ही आज यहाँ आए हैं इनके साथ। भोजाराम जी, क्या कितने महीने से नहीं मिल रही? 10-11 महीनों को नहीं मिल रही पगार माने। 10-11 महीना तो 5-6 सालों लाग रहे हैं। पहले मिला, लेकिन अब कौन मिल रहा? हाँ पहले मिलिया, अब को नहीं मिलिया। तो कदे थे भी गया कि कड़े शिकायत दर्ज कराओ अगले से? अब तो सन खदा पे अब कौन सा गांव का भी बोला ही चमचा अब कौन हो रहा है जका मिलन होने की क्यों अटका लिए? हाँ क्यों अटका रहा है? कितना रुपया मिलने तो अब 5 ऊपर मिलता दिखे। 5,000 रुपया मिलता है। हाँ। भाई भी अटका दिया। मैं भी अटका दिया जनाब के एक आखता हो कि बैठे हाँ ठे साई ताड़ो दे बाद दे दियो। आज तो ग्राम ताड़ो ही दे दियो आ तो आखता हो एड़ा के करा ग्राम सेवक भी कौन जाबा दिया क्या करे आते? खो गरीब आदमी का रुपया अटक जाए जना, वो गरीब आदमी के 5,000 रुपया मिलने मिल रहे, वो आदमी के खाए आया बताओ। हाँ 8-10 महीना अटका दिया, घर भी क्या साले? 10-10 महीना रुपया अताई तो मिल रहे, भाई अटक जाए जना, वो आदमी के खाए, के बिगा टाबर खाए हैं। तो चारों मेरे कई बार यहाँ एसडीएम साहब मिला हो, और भी सिस्टम मिला, लेकिन कड़े कोई मदद कड़े को नहीं हो रही। कट्ठाई को नहीं हो रही, कोई सुनाई को नहीं हो रही। हाँ तो करीब ये 10 महीने की सैलरी है वो पेंडिंग बता रहे हैं। पंचायत भवन एक बार थोड़ा सा आप दूर करके मेरे को दिखाइए। ये ग्राम पंचायत भवन पिरोड़ का है। गार्ड साहब भोजाराम जी हमारे साथ हैं और पंचायत भवन के ताला लगा हुआ है। पीछे ग्राम सेवक जी भी बैठे हैं, सरपंच प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र जी भी बैठे हैं। ग्राम सेवक जी से एक बार इस विषय में अपन लोग बातचीत करते हैं। सरपंच प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच जी, एक गार्ड साहब की महज कुछ सैलरी कुछ पैसे होते हैं जिनको भी 10-10 महीने से अटका रखे हैं। देखो माँ खड़ो चाह रहे हो कि मैं बराबर 6 साल से बहुत ही ईमानदार आदमी है, एसयू को आदमी है और मैं लगातार राख रहा कि गांव में कोई शिकायत नहीं है। एकदम ईमानदारी से लोगों ने आड़ा पानी पा दे बेचारो, पूरी सेवा दे बिका बावजूद अब वो नयो टेंडर हो मार्च से टेंडर होने बाद मैं तुरंत लिख रही थी मार्च में टेंडर लिख रही थी भाई मारो उस सुरक्षा गार्ड भोजराम जी मेघवाड़ा है, मैं भी लिख कर भेज दी हूँ। बिका बावजूद आता न तो वो जो एलएम सिक्योरिटी गार्ड न तो भी को कोई नियुक्ति पत्र भेजो और न भी को बिल भेजियो, आप पेमेंट क्या कराएगो। अब एक मैसेज जिम्मेवार आके भोजराज जी की मैं को जयपुर में आपको ऑपरेशन हो गया, मतलब आ दशा है। मैं तो आ खड़ा चाह रहा हूँ कि राजनीतिक होने से निम्न स्तर नहीं होने से कोई बराबर की राजनीति होनी चाहिए। कोई काम गलत हुआ सरपंच करे तो भी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, और कोई काम गलत हो तो भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज निम्न स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज स्थिति हो रही है कि वो आदमी एसडीएम बड़े कैंप लगे, तहसीलदार जी भी है, एसडीएम भी है, वन अवगत करा दियो। बोलो एक ठेकेदार एक बिल कौन देश का है यूँ बड़ी क्यों उसका आज विकास अधिकारी है बाहर बैठे हैं, ताड़ो लाग रहे हैं। वो बांध बैठे हैं और वीडियो साहब ने मैं खुद 10 बार अवगत कराया कि वीडियो साहब तेज सीट का मालिक हो, कम से कम थोड़ी बहुत तारे पावर ने काम मिले। तारकन तो आज सिक्योरिटी काम कर रही है कि भाई ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता नहीं कर सकता क्या, पर लेकिन 100 को 100 राज को प्रेशर हो रहे। ये गरीब के साथ अन्याय नहीं होने से मेरे साथ लड़ाई लड़ो क्यों भी करो, मैं तैयार बैठे हूँ, मैं खड़े कौन दिखूँ चाहे क्यों भी कर ले, राज के साथ लड़वा मैं तैयार बैठे हूँ, लेकिन गरीब के साथ अन्याय नहीं होने से पेमेंट होने से। और नहीं वो काल ने कोई आत्महत्या करे वो मन बार बार कहे कि मरूंगा तो बिकी जिम्मेदारी सोते पूरी प्रशासन होगी, सागे सागे ये एलएम सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, जो कंपनी है एलएम सिक्योरिटी, हम लोग उस विषय में उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिरकार कुछ चंद रुपए है, लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये सैलरी बता रहे हैं, 10-10 महीने से नहीं मिलती क्योंकि परिवार शायद इन पे निर्भर है। देखो बराबर देखो वीडियो साहब का मार्किंग बिल्कुल डेट वगैरह मार्किंग है पूरी, सबको एसडीएम साहब को सबको दे दिए, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं हुआ। या क्या ठेकेदार क्या विधायक से बड़ा है या वीडियो से बड़ा है, कौन से किस दबाव में है, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा अभी तक। बिल्कुल, इस विषय में हम वीडियो साहब से भी बातचीत करते हैं, सिस्टम से भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे स्तर पर ये पूरा प्रयास रखा है कि इनकी पूरी मदद की जाए। सिस्टम कंपनी के जो भी लोग हैं एलएम सिक्योरिटी के जिसके नाम से बता रहे हैं, उससे कंपनी से हम लोग बातचीत करते हैं, उनका भी वर्जन लेते हैं। आखिरकार उन्होंने इस विषय में नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया, करीब 10 महीने से ये काम कर रहे हैं, इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला, बराबर ये लोग यहाँ आ रहे हैं, इनको यह सैलरी नहीं मिली। तमाम जो भी कारण निकल के आए वो आपके सामने नवलगढ़ एक्सप्रेस वे के माध्यम से रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मकसद था कि सिस्टम को जागृत करवाया जाए, सिस्टम को ये बताया जाए। करीब 12-12:30 बजे का वक्त है, एक प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सेवक के रूप में बाहर बैठा है, गार्ड ग्राम पंचायत भवन के ताला लगा देता है। परेशानी महज कुछ इतनी सी है कि कुछ महीनों से उसको सैलरी नहीं मिल पा रही, बार बार सिस्टम के चक्कर भी लगाए, बार बार सिस्टम को बताया भी, लेकिन ये सिस्टम की कहीं ना कहीं अनदेखी है, जिसके चलते आज कुछ सैलरी है जो 10 महीने से इनको नहीं मिल रही। ये बात करूँ तो ग्राम पंचायत बिरोड़ का ये मामला था। पंचायत भवन में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं।